तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग और हम शुरू कर रहे हैं अपनी थर्ड यूनिट इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स। हम कौन सी यूनिट शुरू कर रहे हैं? थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनेगा इस चैप्टर का वो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना। तो हम क्या करेंगे, जब हम बिल्डिंग मटेरियल जो पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंस्पेक्टिंग करते हैं, हम चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं हमारे स्ट्रक्चर का, हमारी बिल्डिंग का, कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर वो डिफेक्ट है तो किन कारणों से है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे कंपोनेंट को, हमारी बिल्डिंग को, कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो किन कारणों से है, क्योंकि अगर हमें कारण पता होगा डिफेक्ट का तभी हम उसका कोई अच्छे से जो भी उसका उपचार करना चाहते हैं, जो भी हम उस पर रेमेडी अप्लाई करना चाहते हैं, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, उसकी मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तभी कर सकते हैं अगर हम उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखेंगे कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग द स्ट्रक्चर। कि क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग the structure, inspecting the structure and its component and its components, structure and its component and collecting information या फिर बोल सकते हो डाटा, इंफॉर्मेशन, या फिर क्या बोल सकते हो डाटा, ऑन द बेसिस विच काजेस ऑफ डिफेक्ट, ऑन द बेसिस विच काजेस ऑफ defects, which causes of defects can be pinpointed। तो यहां तक देखो एक बार, इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या लिखा कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन या फिर डाटा ऑन द बेसिस which causes of defects can be pinpointed। कि एक प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन क्या एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम इंस्पेक्टिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं। किसका निरीक्षण करते हैं? हमारे स्ट्रक्चर का, उसके कंपोनेंट्स का, और जितनी भी इंफॉर्मेशन और डाटा है उस पूरे डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। किस बेस पे कलेक्ट करते हैं? कि हमारे जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं वो किन कारणों से हो रहे हैं, कि कौन से ऐसे कारण है जिन कारण से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एरर या डिफेक्ट आ रहा है। वो सारा हम इंफॉर्मेशन डाटा क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। हमारे स्ट्रक्चर और कंपोनेंट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, हमारा स्ट्रक्चर होता है, उस पूरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं? उसको इंस्पेक्ट करते हैं, हम उनका निरीक्षण करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि एक हम इफेक्टिव स्ट्रेटजी का यूज करके, इफेक्टिव रिपेयर स्ट्रेटजी का यूज करके हम इस प्रक्रिया को, जो डिफेक्ट है उसको क्या कर सके? कम कर सके, उसको क्या करे? मेंटेन कर सके, ताकि वो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो लंबे समय तक चले, लॉन्ग पीरियड लाइफ के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या काम करे। ठीक है, तो यहां तक भी लिख सकते हो कि डिफेक्ट्स कैन बी पिन पॉइंटेड सो दैट effective repair strategy could be work out। ठीक है, STRATEGY could be worked out।
तो ये हुई हमारी इन्वेस्टिगेशन कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डाटा ऑन द बेसिस व्हिच कॉजेस ऑफ डिफेक्ट कैन बी पिनपॉइंटेड सो दैट इफेक्टिव रिपेयर स्ट्रेटजी कुड बी वर्कड आउट। ताकि अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किन कारणों से हमारे स्ट्रक्चर में एरर आया है, डिफेक्ट आया है, तभी हम एक अच्छी रिपेयर स्ट्रेटजी का यूज करके उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसको रख रखाव कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, सिंपल, हमने जस्ट क्या करना है, जांच करनी है, निरीक्षण करना है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर की क्या क्या डिफेक्ट्स है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, उन डिफेक्ट्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। दूर कैसे करेंगे, हम कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं, अगर हमें पता होगा कि उसके अंदर क्या क्या एरर्स है, क्या क्या डिफेक्ट्स है। वो हमें कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा इंस्पेक्शन से, जब हम स्ट्रक्चर और हमारे कंपोनेंट्स की क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक क्या है, डायग्नोसिस। अभी हमने बात की है इन्वेस्टिगेशन की, अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। ठीक है, सेकंड टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक डायग्नोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस। कि डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस एक तरह से हम बोल देते हैं हिंदी में अगर बात करें तो निदान, यानी कि जो भी हम, जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हम रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, क्या आगे ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो डायग्नोसिस। यानी कि जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमें डिफेक्ट का पता लग गया कि इसके अंदर डिफेक्ट ये है, तब हम उसको क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, हम उसको जांचेंगे अच्छी तरह से, हम उसको ठीक करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो डायग्नोसिस में बस यही लिखेंगे, डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस कि इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। कि हमने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन से हमें जो भी रिजल्ट मिलेगी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको हम क्या करेंगे, आगे फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी हम मेंटेन करना चाहते हैं, जो भी हम रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो करेंगे कैसे, इन्वेस्टिगेशन से। कि सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, उसने बताया कि हमारी बिल्डिंग में, मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता लगा कि हमारी बिल्डिंग में ये एरर है, तभी हम उसको क्या करें, रिकॉग्नाइज कर, ठीक है, डायग्नोस कर पाएंगे और उनको क्या कर पाएंगे, अच्छी से उपचार कर पाएंगे, उनका रेमेडी कर पाएंगे। ठीक है, उनको मेंटेन कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे, डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे, इट इज द इंटरप्रिटेशन, इट इज द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इट इज द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इट इज द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, PRET, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, information from investigation। कि हमने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन से हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे। हम उनको जो भी रेमेडीज है, इफेक्टिव रेमेडीज है, वो उन पे अप्लाई करेंगे कि कैसे हम उनको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, केयरफुली हम क्या करेंगे, जितने भी उसके सिम्टम्स हैं, हम जो भी कारण है, काजेस है डिफेक्ट के, उनको क्या करेंगे, केयरफुली चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, चेक all the causes of defects, कि जितने भी कारण हैं हम उन सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तभी हम क्या कर सकेंगे, जब हमें डिफेक्ट का पता लगेगा, एक्चुअल डिफेक्ट का जब हम पता लगेगा, तभी हम क्या कर सकेंगे, उसको डायग्नोसिस कर सकेंगे। तभी हम क्या कर सकेंगे, जो प्रॉपर रेमेडी है, ठीक है, प्रॉपर रेमेडी को क्या कर सकेंगे, हम यूज कर सकेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे कि वंस द डिफेक्ट इज एक्यूट, ठीक है, वंस द डिफेक्ट इज ठीक है, वंस द डिफेक्ट इज डायग्नोस्ड, ठीक है, वंस द डिफेक्ट इज डायग्नोस्ड, द प्रॉपर रेमेडी, द
proper remedy shall be prescribed। ठीक है, प्रिस्क्राइब। तो ये हमने डायग्नोसिस में अभी तक लिखा है। डायग्नोसिस में अब देख लो एक बार फिर से कि इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। कि डायग्नोसिस क्या है, एक प्रोसेस है या इंटरप्रिटेशन है जिसमें जो हमें कहां से मिलती है, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। हम क्या करते हैं, जितने भी काजेज हैं, सिम्टम्स हैं डिफेक्ट के, हम उन सबको क्या करते हैं, चेक करते हैं अच्छी तरह से, उनको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जब हमें डिफेक्ट का पता लग जाता है कि वंस इज डिफेक्ट डायग्नोस, जब हमें डिफेक्ट का पता लग गया, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी रेमेडी होगी, जो भी हम उस पे मेंटेन करने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, वो हम सब करेंगे। कब? जब हमें एक बार डिफेक्ट का पता लग जाएगा। वो पता कब लगेगा? जब हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब भी हमें रिजल्ट मिलेगा, उससे ही हमें पता लगेगा कि उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट है, उनका कारण क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, मेंटेन कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे। तो ये हुआ डायग्नोसिस। ठीक है, सबसे पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, फिर अभी हमने बात की डायग्नोसिस के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कि हम उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, कि हम डिफेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ जो डिफेक्ट हुए हैं, पैदा हुए हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी वजह क्या है, उनके कारण क्या है, किस कारण से डिफेक्ट्स पैदा हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं हमारी स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमारा टॉपिक है, टॉपिक शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स। टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, ऑफ डिफेक्ट्स, कि जो हम डिफेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो क्या है, टू आइडेंटिफाई द काज ऑफ डिफेक्ट एंड देयर सोर्स। सबसे पहले हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हमें पता लग पाए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो डिफेक्ट और काजेज हैं उनका कारण क्या है, सोर्स क्या है, कि डिफेक्ट है वो किस कारण से हुए हैं और वो कहां से आए हैं। ठीक है, सोर्स उनका क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, टू आइडेंटिफाई द काजेज ऑफ, टू आइडेंटिफाई द, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द काजेज ऑफ डिफेक्ट्स एंड काजेज ऑफ द डिफेक्ट्स एंड देयर सोर्स, एंड देयर सोर्सेस, कि वो आए कहां से हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा ये। ऑब्जेक्टिव में समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब उनको पहचानना। किसको पहचानना, जो डिफेक्ट्स पैदा हुए हैं उनका कारण क्या है और उनका सोर्स कहां पे है, स्रोत कहां से आए हैं जो डिफेक्ट्स पैदा हुए हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे टू क्लासिफाई द डैमेज। हमने क्लासिफाई करना है डैमेज को, जो डिफेक्ट्स पैदा हुए हैं जिनकी वजह से डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर में, कि वो स्ट्रक्चरल है या फिर नॉन स्ट्रक्चरल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू क्लासिफाई द, सेकंड पॉइंट में, टू क्लासिफाई द डैमेज, टू क्लासिफाई द डैमेज एज स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, एज स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, कि जो डैमेज हुए हैं हमारी बिल्डिंग में, हमारे स्ट्रक्चर में जो डैमेज पैदा हुआ है उसको क्लासिफाई करना कि वो स्ट्रक्चरल डैमेज है या फिर नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे
टू असेस द एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट और डैमेज ड्यू टू क्रोजन, फायर, अर्थक्वेक और एनी अदर रीजन। इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे डैमेज हुआ है हमारे स्ट्रक्चर को, डिफेक्ट्स हुआ है, वो किस हद तक हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, फायर से हुए हैं, क्रोजन से हुए हैं, अर्थक्वेक से हुए हैं, या फिर कोई और रीजन है उस वजह से हुए हैं डिफेक्ट। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन से ही हमें पता लगेगा, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग है, अगर हम उस स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि वो डैमेज किस कारण से हुआ है, अर्थक्वेक भी इससे हुआ है, क्रोजन की वजह से हुआ है, जब फायर की वजह से हुआ है, या फिर कोई और रीजन है जिस वजह से हमारी बिल्डिंग में डिफेक्ट आया है, या फिर हमारी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, टू असेस द extent of defect or damage due to corrosion, ठीक है, ड्यू टू corrosion, फायर, earthquake or any other reason, ठीक है, any other reason। तो थर्ड पॉइंट में हमने ये बताया, टू असेस द एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट और डैमेज ड्यू टू corrosion, फायर, earthquake और एनी रीजन, कि इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी हमें पता लगेगा, तभी हम ढूंढ पाएंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो डिफेक्ट या डैमेज आए वो किस वजह से आए हैं, क्रोजन की वजह से आए हैं, फायर की वजह से आए हैं, अर्थक्वेक की वजह से आए हैं, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में, हमारे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आ चुके हैं, हमारे स्ट्रक्चर में डैमेज आ चुका है, किस कारण से। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना किसका काम है, इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी हमें पता लगेगा। फोर्थ पॉइंट हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का, टू सिलेक्ट एंड प्लान द इफेक्टिव रेमेडी। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी चीज को, हमारे स्ट्रक्चर को अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तभी हम एक अच्छा प्लान बना सकेंगे कि हम उसको कैसे मेंटेन कर पाए, हम उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको कैसे दूर कर पाए। हमारा अगर बिल्डिंग कोई डैमेज हो गया है तो हम उसको फिर से कैसे तैयार कर पाए। तो वो कैसे करें पाए, अगर हमने एक अच्छा स्टडी प्लान बनाया हो, यानी कि हमने एक प्लान बना रखा हो, हमने एक स्कीम बनाई हो कि इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हम अपने जो बिल्डिंग में डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू सिलेक्ट एंड प्लान द इफेक्टिव रेमेडी, ठीक है, कि अगर हम जो रेमेडी है, यानी कि हम ऊपर उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हम एक अच्छा प्लान तैयार करेंगे, तभी हम एक सिलेक्ट करेंगे अच्छा प्लान को, उसको अप्लाई करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, डिफेक्ट्स को कम कर पाएंगे इन्वेस्टिगेशन की वजह से। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हो रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसमें हमने बस इन्हीं के बारे में पढ़ा, टू आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ डिफेक्ट एंड देयर सोर्सेज, कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उन कारणों को, उन सोर्सेज को जिनकी वजह से डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से डिफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड पॉइंट में हमने बात की टू क्लासिफाई द डैमेज एज स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो हमने हमारे बिल्डिंग में, हमारे स्ट्रक्चर में जो डैमेज आया है वो स्ट्रक्चरल है या फिर नॉन स्ट्रक्चरल है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला है, टू असेस द एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट और डैमेज ड्यू टू corrosion, फायर, अर्थक्वेक और एनी अदर रीजन, कि जो हमारे बिल्डिंग, जो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स या डैमेज है वो किस हद तक हैं और उनका कारण क्या है, कि वो corrosion की वजह से है, फायर की वजह से है, अर्थक्वेक की वजह से है, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट और डैमेज आए हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, टू सिलेक्ट एंड प्लान द इफेक्टिव रेमेडी। हम क्या करेंगे, एक अच्छी से प्लान को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे स्ट्रक्चर को क्या कर सकें, जो भी हमें डिफेक्ट से हैं बचा सके। कैसे बचाएंगे, जब हमें पता लगेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उसमें कौन कौन से डिफेक्ट हैं, कौन कौन से एरर है, तभी हम बचा सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Systematic approach on investigation। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच approach approach of investigation systematic approach of investigation। ठीक है, कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच तैयार करनी पड़ेगी, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म कर पाएंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर पाएंगे। अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, अगर हम विदाउट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से क्या इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे कि डिफेक्ट्स क्या हैं, डिफेक्ट का कारण क्या है, डिफेक्ट के सोर्स क्या है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम करेंगे कि सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो जो हम प्लान बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक अच्छा प्लान होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो भी हम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने किसी चीज का निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण करने से पहले हम कुछ अपनी तैयारियां करेंगे। हम एक सिस्टम के हिसाब से चलेंगे कि हमें कैसे निरीक्षण करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस डिफेक्ट पे करना है, किस प्रोडक्ट पे करना है, किस स्ट्रक्चर पे करना है। तो सिस्टमैटिक के हिसाब से चलेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट शुड बी वेल प्लान्ड। इट शुड बी वेल प्लान, कि एक अच्छी तरह से प्लान बनाया होना चाहिए, एक प्लान बना होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक प्लान तैयार करना होगा, एक प्लान बनाना होगा कि हमने इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट में आ जाएगा इट शुड बी प्रॉपर टाइमली। इट शुड बी वेल टाइमली लिख सकते हो या प्रॉपरली। इट शुड बी वेल टाइमली, कि टाइमली होना चाहिए, कि टाइम के हिसाब से पूरा अच्छी तरह से बनाया होना चाहिए, पूरा टाइम लेके टाइमली होना चाहिए। जैसे प्लान होना चाहिए, पूरा टाइमली भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इट शुड चेक ऑल द काजेज ऑफ डिफेक्ट। इट शुड चेक ऑल द काजेज ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली डिसाइडेड। द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी clearly decided। DECIDED, clearly decided, कि हमें क्या होना चाहिए, क्लियरली हमें डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन कौन से हम कर रहे हैं। डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइडेड अच्छी तरह से क्या होने चाहिए, डिसाइडेड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, द इन्वेस्टिगेटर शुड हैव गुड साउंड। उसके पास क्या होनी चाहिए, अच्छी साउंड होनी चाहिए। शुड हैव गुड
sound and knowledge about properties and materials। ठीक है, प्रॉपर्टीज और मटेरियल के बारे में होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, हम एक बार लिख देते हैं कि प्रॉपर टूल एंड किट शुड बी यूज्ड। प्रॉपर टूल्स एंड किट्स should be used for proper investigation। तो ये 6 हमारे क्या है पॉइंट है, हमारे 6 पॉइंट है। इसके पॉइंट है हमारे सिस्टमैटिकली अप्रोच के पॉइंट है, 6 पॉइंट है हमारे सिस्टमैटिकली अप्रोच के। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे क्या है सिस्टमैटिकली अप्रोच के अंदर, ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा है, इट शुड बी वेल प्लान, कि अगर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने अपने स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेट करना है, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा प्लान तैयार करना होगा। जो भी हमारा प्लान होगा, हमने प्लानिंग की है कि इसके मुताबिक हमने क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हमें प्लान क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में इट शुड बी वेल टाइमली, एक टाइमली पॉइंट प्लान होगा, हमने पूरा प्रॉपर टाइम बनाया होगा कि इस टाइम पे हमने ये चीज करनी है इन्वेस्टिगेट, इस टाइम पे ये करना है, यानी कि प्रॉपरली टाइमिंग होगी। ठीक है, हर चीज की क्या होगी, टाइमिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट में इट शुड चेक ऑल द काजेस ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हमने प्लान बना लिया, प्लान बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी काजेस हैं, जितने भी कारण हैं डिफेक्ट के, उन सभी कारणों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बात की, टू स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली डिसाइडेड। हमने इन्वेस्टिगेशन किस लिए करनी है, हम क्यों करना चाहते हैं, जब हम किस लिए कर रहे हैं, हमें प्रॉपरली, हमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डिसाइड, मतलब होना चाहिए क्लियरली, कि हमने क्लियरली डिसाइडेड किया है कि हम इस वजह से कर रहे हैं, किस पार्ट पे कर रहे हैं, किस स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए हमें इन्वेस्टिगेशन के, हमें उद्देश्य पता होना चाहिए, हमें कारण पता होने चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, प्रॉपरली पता होना चाहिए, क्लियरली डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात की है, द इन्वेस्टिगेशन शुड हैव गुड साउंड, the investigator should have good sound and knowledge about properties and materials। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल्स, कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इंस्पेक्शन कर रहा है, वो उसको पूरी समझ में होनी चाहिए। समझ किसकी होनी चाहिए, वो डिफेक्ट जांच रहा है, वो डिफेक्ट के बारे में पता कर रहा है स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, तो उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर्टीज के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब कंपोनेंट्स की, मटेरियल्स की, पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो क्या कर, अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, इन्वेस्टिगेट कर पाएगा डिफेक्ट्स को। लास्ट पॉइंट में हमने बात किया, प्रॉपर टूल एंड किट्स शुड बी यूज्ड फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, हम अच्छी तरह से डिफेक्ट्स पता कर पाएं, डिफेक्ट्स को निकाल सकें, तो प्रॉपर टूल और किट्स का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने अपनी थर्ड यूनिट शुरू की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में। थर्ड यूनिट की इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट के बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे डिटेल स्टेप ऑफ डायग्नोसिस के बारे में, कि डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट के जो डिटेल स्टेप्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।